जी, एक श्रुति नहीं है। चलो, देखो शैतान, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? आज आपका सेकेंड क्लास है, तभी आपका बेसिक चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कभी भी बाबू हमने आपको जैसे सोडियम क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मूला, AgCl। तो अभी आपको हम यहाँ पे नाम नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो आप लोग डर जाओगे, है ना। सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है? AgNO3 होता है ना। तो अभी आपको हम नाम नहीं लिख रहे हैं ना, ठीक है ना। आगे बताएंगे कैसे नाम लिखेंगे, वो बताएंगे, है ना, ठीक। तो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। तो क्या बाबू आपको बताया तो बोला केमिस्ट्री में बाबू, है ना, केमिकल रिएक्शन कहते किसको, है ना, केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे? तो जब भी कोई बाबू सबस्टांस बाबू, है ना सर बाबू, वहाँ पे केमिकल। NaCl। अच्छा, NaCl हो जाएगा, हाँ। AgCl का ये सिल्वर क्लोराइड नहीं है, ये सोडियम क्लोराइड है, तो NaCl हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अच्छी बात। तो वो केमिकल रिएक्शन कहेंगे किसको बाबू? तो जब भी कोई सबस्टांस बाबू, है ना, केमिकल चेंजेस के द्वारा वो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे ना। बताए तो वो चेंजेस दो तरह का होता है, एगो फिजिकल चेंज होता है, एगो केमिकल चेंज होता है ना। तो फिजिकल चेंज कहने का मतलब बाबू, आपको जो प्रोडक्ट नए का बन रहा है पुरनका से मिलता जुलता हो, जैसे कांच का ग्लास लो, उसको तोड़ दो, है ना, तो ये आपका फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि नया प्रोडक्ट बनेगा पुराने वाला का उसी का रंग रूप का होगा, है ना बाबू। केमिकल चेंज कर बहु को इसमें, यहाँ मैंने केमिकल चेंज किस होगा हो गया, तो वैसे सब्सटेंस हो जिसमें जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो पुराने से भिन्न होगा। जैसे दूध तक का अलग टेस्ट है, दही बना दो उसका अलग टेस्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पुराना नाम बाबू, है ना, जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो पुराने वाले से क्या होगा, है ना, टोटली डिफरेंट होगा। वैसे चेंज को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे ना। तो केमिकल चेंज में बाबू जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं बाबू, वहाँ पे क्या होता है? केमिकल चेंजेज वगैरह होता है, केमिकल रिएक्शन होता है ना, केमिकल चेंजेज वगैरह होता है। तो हमको कैसे पता चलेगा सर कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं होता? उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स उसका, है ना। कल बताया था बाबू, कल आपको पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बताया बाबू कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, है ना, गैस क्या होगा? इवोल्व होगा। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं बाबू जहाँ पे गैस निकलता है ना। जैसे आपका बाबू, है ना, हाइड्रोजन गैस, या वो बैटरी वगैरह है, आपको 9 वोल्ट का बैटरी लाना, उसको नमक वाला सोल्यूशन में डाल देना, नमक के पानी में डाल देना, देखना वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, बबल्स वगैरह निकलेगा ना। तो जहां भी गैस वगैरह निकलेगा मतलब क्या है सर? वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या बाबू की कहीं क्या होगा? वो प्रेसिपिटेट बनेगा, क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा। या कुछ कुछ ऐसा रिएक्शन में होगा बाबू, क्या होगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा ना। या क्या होगा? वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। या बाबू क्या हो जाएगा? वो, है ना, चेंज इन स्टेट हो जाएगा। तो जब भी केमिकल चेंज होगा भोला, केमिकल रिएक्शन होगा, तो वहां पे आपको ये सब लक्षण दिखाई देगा, है ना। ऐसा नहीं कि सारा, कोई ना कोई एगो जरूर लक्षण दिखाई देगा ना। तभी हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। तो पहला आपका क्या है? प्रिसिपिटेट है। प्रिसिपिटेट क्या होता है बाबू, है ना। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके बटन में बाबू, है ना, इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर सेटल डाउन हो जाता, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिसिपिटेट कहेंगे ना, प्रिसिपिटेट कहेंगे, ठीक। जैसे भोला आप लोग कैसे, जैसे आपको इसका देखिए ये दिखाते हैं ना। यहाँ पे आपको क्या लिया गया है? सिल्वर नाइट्रेट लिया गया था। अभी आपको हम ये फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ अभी नाम आपको लिखता है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट है वो सोडियम क्लोराइड है ना। तो NaINO3 मतलब क्या बन जाएगा? सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा प्लस सिल्वर क्लोराइड बनेगा। कैसे बनेगा नहीं बनेगा बाद में बताएंगे, अभी आपको सिर्फ हम क्या बता रहे हैं? केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे वही सिर्फ अभी बता रहे हैं ना। फिर आगे हम लोग चलेंगे, अभी दूसरे क्लास है ना, तो धीरे धीरे आगे सीखेंगे ना। तो यहाँ पे बोला क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड लाओ ना सोल्यूशन। तो यहाँ पे बाबू जो भी सोडियम नाइट्रेट बनेगा प्लस सिल्वर क्लोराइड जो बनेगा, वो आपको बाबू जो भी बाबू आपका टेस्ट ट्यूब होगा उसके बटन पे क्या होगा? सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे मान लो आपका ये टेस्ट ट्यूब है ना, तो इसके बटन में आपका क्या होगा? सिल्वर है ना बाबू, आपका सिल्वर जो क्लोराइड है वो सेटल डाउन हो जाएगा ना, सेटल डाउन हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाबू आपका जो भी ये होता है बाबू प्रेसिपिटेट होता है, वो इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है ना। जैसे एक आगो बाबू, एक आगो वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ना, दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखो बोला, अभी न था बाबू, देखिए यहाँ पे क्या किया गया भला, शांति से समझना है ना। यहाँ पे क्या किया गया बाबू, है ना, फिर ये आपका क्या टेस्ट ट्यूब है। इसमें क्या लिया गया? NaOH सॉल्यूशन लिया गया, है ना। NaOH ले लो चाहे KOH ले लो। NaOH क्या फॉर्मूला होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये सब आपको आना चाहिए, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, है ना बाबू। तो इस तरह से भोला आपको क्या होगा? कुछ इसी तरह से सोडियम आपको करके भी दिखाएंगे, हमारे पास भी है, देखो यही है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना। क्या सोल्यूशन है? NaOH, है ना, 10% है कंसंट्रेशन, है ना। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना। तो ये टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेना, क्या लेना? ये टेस्ट ट्यूब है बोला, है ना, सब चीज रख लें। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक। आगे बोला, है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इसमें क्या करो? कॉपर सल्फेट डालो। ये ऊपर से क्या डाल रहा है? कॉपर सल्फेट डाल रहा है, दिख रहा है जी। तो कॉपर सल्फेट धीरे धीरे इसके बटन में क्या होगा? ये आपका सेटल डाउन हो जाएगा। CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ये भी आपको दिखाते हैं ना। देखो ये क्या हो रहा है? सेटल डाउन हो रहा है।
ये धीरे धीरे बटन में क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है ना, धीरे धीरे जितना भी कॉपर सल्फेट नीचे बैठ जाएगा। तो ये जो नीचे बैठ रहा है बाबू मेरे, इसी को क्या कहा जाता है, प्रिसिपिटेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिसिपिटेट कहा जाता है ना। कॉपर सल्फेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबा, तो इसका कलर ब्लू होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लू विट्रियोल कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लू विट्रियोल कहेंगे ना, ब्लू विट्रियोल कहेंगे, ठीक है ना। ये ब्राइटनेस कम कैसे हो गया जी बोला, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ब्लू विट्रियोल कहेंगे। क्या करेंगे, ब्लू विट्रियोल कहेंगे ना, ब्लू विट्रियोल कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। इसका ब्राइटनेस कैसे कम हो गया बाबू मेरा, कैन नॉट इन द क्यूब, शैतान। ये ब्राइटनेस हो गया, अच्छा इधर से बढ़ता है, चलो ठीक है ना। हाँ बाबू, तो ये आपका देख रहे हो यहाँ बाबू, ये आपका क्या हो गया, नीचे सेटल डाउन हो गया है ना। तो ये जो सेटल डाउन हो रहा है ना, इसी को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेट कहा जाता है ना। जो बटर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, ये जो वीडियो ऑन करो जी, ये जो ये शांत बाबू ऑन करो बाबू, है ना। तो जो भी भोला बाबू ये नीचे सेटल डाउन होगा, इसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं ना, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो आपको लिखाएंगे, एक ब्लू विट्रियोल होता है, एक ग्रीन विट्रियोल होता है, एक व्हाइट विट्रियोल होता है ना। कॉपर सल्फेट बोला आपको दिखाए थे ना सोल्यूशन, ये कुछ कुछ ऐसा टाइप का होता है कॉपर सल्फेट। देखो दिखाते हैं आप लोग, है ना, दिखाते हैं। ज्योति ऑन करोगी जी, कि पापा ये फोन करे बोले। सर ऑन तो किए हैं। अच्छा, शैतान हल्ला कर ला हाँ पे ऑन करके। सर, अब ये फोन का गलती की वो बार बार बंद हो जा रहा है, मेरा देखो गलती नहीं है। यही आपका क्या है, कॉपर सल्फेट है। ये जो आपका डब्बा है भोला, यही कॉपर सल्फेट है। तो इसको NaOH के सोल्यूशन में डालोगे, है ना। ये मेरा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोला, करके दिखाएंगे कभी। यहाँ देखो, ये आपका कलर इसका कैसा होता है, ब्लू कलर होगा। क्या होगा, ब्लू कलर होगा, है ना। इसका कलर देखोगे भोला, तो आपका ब्लू कलर होगा इसमें, है ना। इसी के इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियोल कहते हैं। कैसा, देखो ब्लू, ब्लू विट्रियोल इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लू विट्रियोल। देखो दिख रहा है जी, ब्लू ये कलर का, है सही ना, ब्लू बताया। कलर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कॉपर सल्फेट है। क्या है, कॉपर सल्फेट है ना, CuSO4 फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। एनहाइड्रस है बाबू, ये इसमें 5H2 है ना, मतलब इसमें वाटर कंटेंट है, पूरा नहीं, इसमें वाटर कंटेंट है ना, थोड़ा बहुत क्या वाटर कंटेंट है ना। 5H2 है ना, वो मतलब पानी की मात्रा। करके दिखा देंगे कभी, टेंशन मत लो, है ना। अभी आपको सिर्फ ये बता रहे बाबू, है ना। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या आपका वो कुछ कुछ वैसा रिएक्शन होगा वो, जिसमें वो इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस होगा, है ना, टेस्ट ट्यूब में बटन पे क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा ना, सेटल डाउन हो जाएगा। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, कुछ कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज कहने का मतलब क्या बोला, है ना। जैसे बाबू आप क्या ले लो, है ना, जैसे मान लो पानी ले लो, है ना। क्या ले लो भोला, आपको कलर चेंज करना है जी। देखो ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है ना, वाटर बोला है ना, वाटर बाबू, है ना, ठीक, शांति से समझना, है ना। एक बीकर ले लेते हैं, ये साफ है जी। देखो बाबू टेस्ट ट्यूब ले लो भोला, बीकर का ये लोग टेस्ट ट्यूब ले लो, ये भी फूट गया। ये मान लो आपका क्या, टेस्ट ट्यूब हो गया, है ना। तो अब इसमें बाबू मान लो यह यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, इसमें क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन वगैरह होगा, है ना। इसमें क्या होगा बोला, स्टैंड वगैरह सारे रखे हुए हैं। अब इसमें बाबू है ना, अभी क्या आपका कलरलेस, अभी क्या कलरलेस है, कलरलेस है ना। और इसमें थोड़ा सा क्या डाल देते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो बेस डाल देते हैं। आपका बाबू आगे आपको एक चैप्टर पढ़ना एसिड बेस करके, एसिड बेस करके चैप्टर पढ़ना, तो ये क्या है, बेस है। अब इसी में बाबू थोड़ा सा बेस डाल दो, क्या डालो, बेस डाल दो, है ना, बेस डाल दो। तो आपका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, है ना, बेसिक हो जाएगा। कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। थोड़ा सा बेस डाल दो इसमें, है ना। मान लो वो दो चार बूंद डाल दिए, है ना, दो चार बूंद डाल दिए, ठीक। नेक्स्ट भोला, शांति से समझते चलना, स्टैंड स्टैंड है भी, थोड़ा सा होगा तो आपका सारा बढ़िया। अब इसमें हम लोग क्या डालते हैं, तभी आपको एक ऐसा सोल्यूशन दिख रहा है ना बाबू, ये ट्रांसपेरेंट है। क्या बाबू, ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है। अब इसमें भोला अगर केमिकल रिएक्शन कर रहा है बाबू, इसमें क्या डाल रहे हैं, फेनोप्थिलीन डाल रहे हैं। ये फेनोप्थिलीन क्या होता है, एसिड बेस इंडिकेटर होता है। तो मान लो ये भी क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। अब जैसे ही इसमें डालोगे बाबू मेरे, है ना, तो इसका कलर आपको कैसा हो जाएगा, ऑरेंज टाइप का हो जाएगा, है ना। जैसे ही इसमें डालोगे भोला, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ऑरेंज टाइप का होगा, है ना। कैसा हो जाएगा, पिंक है, पिंक टाइप का हो जाएगा, है ना, पिंक टाइप का हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, है ना, देखो, है ना भोला।
तो यहाँ पे बाबू केमिकल रिएक्शन हुआ भोला, यहाँ पे क्या हुआ आपका केमिकल रिएक्शन हुआ। तो केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप भोला मेरा, है ना, केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप आपका इसका कलर क्या हो गया बाबू, चेंज हो गया। इसका कलर कैसा हो गया, देखो चेंज हो गया, क्या हो गया, पिंक कलर हो गया, है ना। इसको घोरो तो पूरे पिंक हो जाएगा, इसको थोड़ा सा स्टर करो तो पूरे पिंक हो जाएगा। देखो हो गया ना जी। तो यहाँ क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, यहाँ क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। तो आपका कैसा था, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था, लेकिन कैसा हो गया, पिंक हो गया, है ना। तो कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है ना, कलर चेंज हुआ ना, ठीक बाबू। तो यही क्या होता है बाबू, कुछ कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे बोला, जहाँ पे आपको क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज है, सब्सटेंस का कलर कुछ और रहेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। कितना अच्छा पिंक हो गया ना, कितना अच्छा आपका देखो पिंक कलर हो गया ना। हमने क्या डाला, इसमें कुछ नहीं डाला, बेस डाला और फेनोल्फिलीन डाल दिया। फेनोल्फिलीन बेस मेरा क्या, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा बेस होता है, आगे एगो एसिड बेस करके चैप्टर आता है, और इसमें फेनोल्फिलीन डाल दिया। तो ये आपका क्या हो गया, इंडिकेटर का काम करेगा, क्या करेगा, इंडिकेटर का काम, है ना। इसका आपका कलर चेंज दे देगा। इसी में बाबू अगर आपको कलर गायब करना है, मान लो इसका कलर हम गायब करना चाहते हैं, उसका भी मैजिक है, वो भी देखना चाहते हो, देखो इसमें बाबू अभी ये इसमें क्या है, बेस है, ठीक सर। अब इसमें एसिड डाल दो, जैसे एसिड डाल देंगे बाबू तो एसिड बेस रिएक्शन करके आपको क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो देखो मैजिक होगा भोला। अभी इसमें क्या है, बेस है ना जी, हाँ जी, ठीक। अभी इसमें हम लोग क्या डालते हैं, ऊपर से एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं बाबू, एसिड डालते हैं ना। तो देखना ये कलर गायब हो जाएगा, है ना, छू मंतर, है ना। ये मेरे पास एसिड है बोला, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दिख रहा है जी, कौन सा है, हाइड्रो, अभी 6 वाले को पढ़ा रहे थे, ठीक। अब यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डालेंगे आपके सामने, थोड़ा सा ढक्कन खोल लेते बाबू इसका, है ना, ठीक। देखना यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे थे, अब ये कलरलेस हो जाएगा। अभी आपका पिंक कलर है ना, दिख रहा है ना जी, देखो पिंक कलर है ना बाबू, हाँ है ना, पिंक कलर है बाबू, है ना जी, ठीक सर। हाथ अब में इसमें थोड़ा सा, जड़ लेते हाथ से, हाथ में डालने से। ठीक लो सामने खड़ा हो जाता है, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा क्या डालेंगे, ये देखो, जंतर मंतर छू काली कलंतर अंतर मंतर, है ना तो भोला, धुआं ऐसे क्यों उठ करके रहा था बाबू। सर, धुआं क्यों उठ रहा था? धुआं बाबू ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कैसा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये आपके हाथ पे गिर गया तो हाथ जला देगा, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बोला। तो देखो ये क्या हो गया, आपका कलरलेस हो गया, क्या हो गया, कलरलेस हो गया, मैजिक भोला, है ना, मैजिक बाबू, है ना। तो ये क्या हो गया भोला, है ना, कलर गायब हो गया, पहले पिंक कलर था, एसिड वाला कलर क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये सब आखिर हो क्यों रहा है सर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन वगैरह हो रहा है, क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन वगैरह, है ना। तो केमिकल रिएक्शन में यही सब होगा, या तो वो प्रेसिपिटेट बनेगा, नहीं तो कलर चेंज होगा, है ना, ये सब होगा, है ना। फिर इसमें बेस डालोगे, फिर इसमें आपका बेस डालोगे भोला, है ना, तो आपका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। एसिड डालो फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, है ना। तो ये सब आपको मैजिक करके बाबू इसको है ना बाबू, ये मैजिशियन वगैरह दिखाता है ना, दिखाता है ना। पिंक से उजला, उजला से पिंक वगैरह ऐसे चलते रहेगा, है ना, ठीक। नेक्स्ट भोला, समझते चलना, है ना, कि नहीं, नेक्स्ट भोला, है ना, ठीक। तो वही बाबू, चेंज इन कलर, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है बाबू जहाँ पे बाबू, है ना, क्या होगा, कलर उसका चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे क्या, लेड ऑक्साइड है बोला, है ना, तो ये रेड कलर का होता है, लेड ऑक्साइड क्या होता है, लेड कलर का होता है। उसको हीट कर दोगे तो आपको पीला हो जाएगा, हीट कर दोगे बोला तो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। अब लेड ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है सर, हाईलेट मोनोऑक्साइड का, इसे पढ़ेंगे आगे, है ना, आगे सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका लक्षण क्या क्या दिखेगा, कैसे पहचानोगे कि उसका, है ना, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये सब उसमें फिनोमिनन होगा। नेक्स्ट बोला, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज अगर आप लोग को देखना है बोला, है ना बाबू, तो आप क्या ले लो, घर में बहुत चुना पुताई होता है ना, घर में क्या होता है, चुना पुताई होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, अरे शैतान, बहुत सारा के गार्जियन, बहुत चाचा जी नाना जी खैनी खाते हैं। तो जो खैनिया खाते हैं ना, तो उसमें उजला रंग का एगो चीज रहता है जिसको चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चूना कहा जाता है खैनी के साथ, है ना, ठीक है। तो वो चूना बोला, उसमें पानी मिलाया जाता है, तो वो दुकान जाओ तो हमको चूना दे दीजिए, है ना, सूखा हुआ चूना, पानी वाला नहीं। अब उसमें क्या डालो, पानी डालो, एक बर्तन ले लो, उसमें चूना डालो, उसमें पानी डालो। और जैसे ही पानी डालोगे बाबू, उसके बाद बर्तन को गर्म छुओगे ना, तो आपको बर्तन गर्म महसूस होगा, क्या होगा, वहां से हीट निकलेगा, क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, है ना। तो जो चूना होता है ना भोला, वो पानी के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, और वहां से हीट निकालता है, क्या निकालता है, हीट निकालता है ना। और नहीं बहुत, आप देखो सोडियम तो सोडियम मेटल होता है ना जी, उसको पानी में डाल दो तो वहां पे क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। आपको करके दिखाया तो बोला, एगो टी शर्ट उहे चक्कर में जला जी, सोडियम में वाला रिएक्शन में, है ना अनुज बाबू, याद है जी, अनुज की नहीं याद है जी। याद है सर। हाँ ये सब तो यादें रहता है ना। तो ये सब क्या होता है बाबू, है ना, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन रिएक्शन हो जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना।
आपको देखना है तो जाओ मार्केट से चूना लाओ, 1 केजी चूना ले लो, आप 100 ग्राम ले लो। वो वाला चूना, मैंने खैनी वाला नहीं बाबू, खैनी में ऑलरेडी वहां पे पानी डाला गया रहता है। तो जब पानी डाल दोगे ना चूना में, तो उसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम, बूझा हुआ चूना, है ना। वही बाबू आपका क्या स्लेक्ड लाइम है, जिसको क्या कहते हैं बूझा हुआ चूना। तो बुझल है तो उसमें पानी डालोगे तो नहीं गर्म होगा। जो जिंदा चूना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्यूक्लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्यूक्लाइम, है ना बाबू। ठीक, तो उसमें पानी डाल दोगे तो आप देखो उसके बाद बाबू, है ना, टच करोगे ना तो आपको बाबू क्या होगा, है ना, हीट महसूस होगा, गर्मी महसूस होगा, है ना, गर्मी महसूस होगा, है ना। ठीक, तो ये बाबू क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। नेक्स्ट हुआ चेंज इन स्टेट, ये तो आसान है बाबू, है ना बाबू। जैसे आप लोग का ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, दोनों मिला दो, तो ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, दोनों मिलेगा सर तो पानी बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा ना। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन तो जहाँ क्या होता है चेंज इन स्टेट होता है ना, चेंज इन स्टेट होता है ना। जैसे आपका कैंडल ले लो, तो कैंडल सॉलिड, आग लगा दो तो उससे गैस बनेगा, पहले लिक्विड बनेगा उसके बाद क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में बन रहा है ना बाबू, गैस में बन रहा है ना। तो ये सब सारे के सारे क्या बोलो है ना बाबू, क्या है, ये लक्षण है, केकर लक्षण है, केमिकल रिएक्शन का लक्षण है, किसका लक्षण है, केमिकल रिएक्शन का लक्षण है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, एक बच्चा कौन गया जी भोला। अब आगे हमको क्या पढ़ना है बाबू मेरे, है ना, आगे क्या पढ़ना है बाबू, है ना। आपको बाबू 1 से 20 तक के 30 तक के कम से कम वैलेंसी याद होना चाहिए, है ना। आगे अब इसमें बाबू कैसे, जैसे मान लो सिल्वर नाइट्रेट है तो AgCl है, तो आपको 1 से 20 तक के वैलेंसी, है ना, 1 से 20 तक उसका वैलेंसी प्लस कुछ कुछ और एलिमेंट है जिसका वैलेंसी आपको याद होना चाहिए, जैसे सल्फेट का, नाइट्रेट का, तब ना केमिकल रिएक्शन करोगे जी। NaCl कैसे फार्मूला लिखेगा, तो सोडियम का, क्लोरीन का, है ना, ये सब आपको याद होना चाहिए तभी होगा भोला। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना। जैसे मानो भोला मेरा, जैसे आपको नमक, देश का नमक लिखना है, तो देश का नमक लिखना है भोला मेरा, है ना, शांति से समझते चलो। देश का नमक लिखना है तो देश का नमक क्या है सर, NaCl है। तो ये कैसे लिखाता है, तो सोडियम का Na होता है, क्लोरीन का Cl होता है, सोडियम की वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होता है, यहाँ आता है, यहाँ जाता है, तो क्या बनता है, NaCl बनता है ना। हाँ सर, जैसे आप लोग कभी सुने होंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, शांति से समझना आगे बाबू, है ना। ये सब आएगा तभी आप केमिकल रिएक्शन कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे भोला। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड नाम सुना है ना। हाँ सर, सुनल सुनल तो है जी, सुना है शिवेंद्र भोला, मैग्नीशियम यस क्लोराइड सर। भोला, क्या होता फार्मूला बताइए। MgCl। MgCl, क्या होता है जी शांत भोला, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है जी शांत, बोलो ज्योति क्या होता है, बोले बेटो। बताओ सर। ना जी, आपको तो 3 4 बार होता, बताओ दीदी क्या होता है मैग्नीशियम क्लोराइड जी। सर MgCl2। चलो, भोली आ गई बाबू, मैं शांतनी। देखो बाबू, तो ये सब बाबू फार्मूला के लिए बोला, आपको बेसिक थोड़ा बहुत आना चाहिए, है ना। कौन है को बच्चा गया जी, निकू गया भोला। सर मैं पहले कैसा, से ही थी। अच्छा पहले से थी भोली, चलो निकू बाबू, निकू तो है ही है। देखो मैग्नीशियम का क्या होता है सर, Mg होता है, लिखा था ना जी। क्लोरीन का क्या होता है सर, Cl होता है, यही होता है ना सर, 1 से 30 तक तो लिखे किए थे, इसी दिन के लिए लिखा है, फ्री में नहीं लिखा है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितना सर, 2 सर, क्लोरीन की वैलेंसी कितना सर, 1 सर। कैसे, तो वैलेंसी अभी 1 से 20 तक के सारे एलिमेंट का लिखा देते हैं वैलेंसी, और कुछ कुछ और है उसका वैलेंसी लिखाएंगे, है ना। उस वैलेंसी जब तक नहीं याद रखोगे नहीं बनेगा। अब होता क्या है कि ये दोनों जुटेगा तो एक कर वैलेंसी यहाँ के चिपकेगा, एक कर वैलेंसी यहाँ के चिपकेगा। मतलब क्या सर, मैग्नीशियम के बगल में एक कर वैलेंसी यहाँ 1 आएगा, और क्लोरीन के बगल में क्या आ जाएगा, एक वैलेंसी 2 है मैग्नीशियम वाला क्लोरीन के पास, MgCl2। तो 1 अच्छा नहीं लगता है, 1 को नहीं लिखा जाता, तो MgCl2 होता है। तो यही होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड आगे यही सब का रिएक्शन हमको आएगा। अब हमको बाबू ये मैग्नीशियम क्लोराइड याद है नहीं, तो आगे रिएक्शन कैसे करो, नहीं ना कर सकते हो जी। तो पहले ये सब बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, क्लियर होना चाहिए। तो आपको एटॉमिक नंबर तो लिखाइए दिए हैं, एटॉमिक नंबर लिखा दिया ना, एटॉमिक मास लिखा दिया है ना। तो ओरे में बाबू जहाँ लिखा है लिस्ट वन भोला, अगर वैलेंसी का ऑप्शन है, देखो लास्ट लाइन में
यहाँ पे वैलेंसी लिख लीजिए, है ना, वैलेंसी। और सबके 120 तक के, कम से कम 120 तक के सारे का वैलेंसी लिख लीजिए, है ना, ताकि आपको काम देगा, है ना, काम देगा। तो नेक्स्ट बोला 1 से 20 तक का वैलेंसी प्लस कुछ कुछ और एलिमेंट होगा, उसका आपको वैलेंसी याद रखना पड़ेगा। जैसे सल्फेट है, जैसे बाबू आपको H2SO4 लिखना है ना, H2SO4 है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बाबू, सौम्या शैतान, संजना नहीं आई आज जी, ये संजना शैतान कहाँ रह गई, है ना, ठीक सर। तो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है बाबू मेरे, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में बाबू आपका क्या होता है, सल्फेट होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक सल्फेट होता है और एक हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन होता है ना। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 सर, सल्फेट की वैलेंसी 2 सर, सल्फेट को SO4 सर, और हाइड्रोजन को H से सर, तो H2 यहाँ आएगा सर, आई सल्फ यहाँ जाएगा सर, तो क्या बनेगा, H2, क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। तो यही हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट है, जिसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं ना। तो ये सब क्लियर रहेगा तब ना आगे समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, जैसे जिंदगी से पार होते रहेगा, है ना। तो 1 से 20 तक का तो बैलेंस ही लिखो, फिर उसके बाद और कुछ कुछ एलिमेंट का लिखो, है ना। ने तो हाँ मैम, हाँ हेलो, साउंड नहीं जा रही है क्या, हाँ मैम, क्या मैम, अच्छा अच्छा ठीक है मैम, थोड़ा पढ़ा रहे हैं सबको। नेक्स्ट बाबू, तो हम नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, 1 से 20 तक के, है ना, सब एलिमेंट का वैलेंसी जरूरी है, वैलेंसी नहीं याद रहेगा तो आपको बाबू नहीं हो पाएगा। तो अब बात है सर, अब सर बात है सर वैलेंसी बाबू, तो आप लोग को पीरियोडिक टेबल खरीद लेना, नहीं खरीदोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो वैलेंसी कैसे निकालोगे, तो जिस एलिमेंट बाबू, जो से एलिमेंट जिस पीरियड का होगा, जिस ग्रुप का होगा, वही उसका क्या होता है, वैलेंसी होता है। हमरा कुछ नहीं समझ में आया, शांति से समझो, देखो, है ना, वैलेंसी का बाबू पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, है ना। देखो मान लो ये मेरे पास क्या पीरियोडिक टेबल है ना, ये क्या बोला, पीरियोडिक टेबल है, दिख रहा है ना जी, हाँ सर, शांति से समझते चलना। तो ये पीरियोडिक टेबल आपको खरीद लेना, क्या करना, खरीद लेना, ठीक। यहाँ से आपको वैलेंसी बाबू याद करने में आसान हो जाएगा, है ना, आसान हो जाएगा, ठीक। कैसे सर, वही आपको समझाते हैं कैसे, है ना। इसको थोड़ा कहीं होल्ड करो, भोला मेरा पीछे, इसको कहीं होल्ड करेगा तो ना जी, बोर्ड में तो काट ही दिया नहीं है, शांति से समझना। हाँ चलो, इंडिया में जुगाड़ है बोला, है ना। अब शांति से समझिए, ये आपका क्या है, पीरियोडिक टेबल है, क्या है, पीरियोडिक टेबल है ना। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। और नजदीक कर दीजिए, वो नजदीक कर देते हैं, भोला जितना थका हुआ। देख रहा शिवेंद्र, बोला क्लियर बाबू, यस सर। हाँ चलो। अब यहाँ पे पहले हम आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद फिर लिखा देंगे, नहीं तो लिखिएगा अपना। देखो भोला, जो पीरियोडिक टेबल है भोला मेरा, ये जो, तो ये वीडियो ऑन करो जी, ये सब शैतान वीडियो बंद कर करके ना बाबू, बाद में ये सब भाग जाता है, इतना गुस्सा बढ़ता है ना बाबू। काय शांत बाबू, काय वीडियो बंद करता है जी, ये शांत ऑन कर बाबू। एक संजना नहीं आई है, एक अभी 16 गो न था बाबू, एगो कौन गया जी, हम वही सोचते रह गए। चलो, ये जो ऑन करो जी, वीडियो ऑन करो जी। कौन आंटी, जो आई थी सर। वो किन्हीं की मम्मी जी होंगे बाबू, है ना। देखो बोले, वैलेंसी कैसे करोगे, बोला वैलेंसी कैसे करोगे, तो ध्यान लेना, ये पीरियोडिक टेबल है, ये आप लोग के अभी इस बार सिलेबस में नहीं पढ़ना, 2 साल पहले ये आपको पढ़ना था, 2 साल पहले क्या करना था, ये पढ़ना था, है ना, अभी नहीं पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट है भला, है ना। देखो ये पीरियोडिक टेबल था, हमारे पास कितना 118 एलिमेंट है, तो जितने भी आपके बाबू है ना, ये 118 एलिमेंट है। जैसे मम्मी जी का सोना एरे में प्रेजेंट है, मम्मी जी का सोना देखो यहाँ, ये गोल्ड लिखा है शिवेंदर,
गोल्ड लिखल दिख रहा है जी कि ना दिख रहा है जी? दिख रहा है गुनगुन कि जूम करे बोलिए? दिख रहा है ना? हाँ, तो ये मम्मी जी का गोल्ड है, ये मम्मी जी का पायल हो गया सिल्वर, है ना? तो जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे यहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है ना बाबू? तो पीरियोडिक टेबल में बोला ऐसे अगर बढ़ोगे तो इसको पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीरियड। और ऊपर से नीचे आओगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो कोई भी एलिमेंट बाबू जिस ग्रुप का है वही उसका क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे बाबू क्या मेरा हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन यहाँ पे है आपका? भोला हाइड्रोजन मेरा कहाँ है सर? देखो ये क्या फर्स्ट ए ग्रुप है, ये 1 नंबर ग्रुप हो गया, ये 2 नंबर ग्रुप हो गया, ये 3 हो गया भोला, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये तीनों मिलकर 8 ग्रुप हो गया, ये 1 नंबर बी हो गया। तो आपको बाबू यहाँ से फर्स्ट है सेकेंड है, फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे बाबू क्या है? थर्ड है, दिख रहा है ना जी रोमन जी? ये आपका फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये 7 है, इधर 18 ग्रुप हो गया। 18 ग्रुप ऊपर क्या दिख रहा है बाबू? 18 ग्रुप भला यहाँ पे 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 0 दिख रहा है ना भला? हाँ सर, शांति से समझते चलना है ना? तो कोई भी एलिमेंट बाबू जिस ग्रुप का होगा भोला वही उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी। जैसे हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का? पहला ग्रुप है, तो इसकी वैलेंसी 1 है ना? 2 में क्या होता है बाबू? हीलियम होता है। यहाँ पे हीलियम है, तो हीलियम क्या है? 0 ग्रुप का, तो हीलियम का वैलेंसी कितना? 0। वैलेंसी हीलियम का कितना? 0 है ना? शांति से समझते चलना, ठीक? 3 में बाबू क्या मेरा? 3 में भोला बाबू लिथियम है, ये Li है, क्या दिख रहा है ना जी? Li लिथियम हो गया। तो ये फर्स्ट ए ग्रुप का है। फर्स्ट ए ग्रुप में जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, याद रखना। तो इस सारे का वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा। ये आपका सेकेंड ए ग्रुप है, यहाँ पे सेकेंड ए दिख रहा है ना? यहाँ पे ऊपर में देखो सेकेंड ए है ना? हाँ सर, है ना? तो सेकेंड ग्रुप में कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रुबाडियम। इसकी जितने भी है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसकी वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा, है ना? कितना होगा वैलेंसी में? शैतान याद करते चलना है, 2 होगा, ठीक? समझे प्रधान? जो सेकेंड ग्रुप का है उसकी वैलेंसी 2 होगा, ठीक? बीच वाला बहुत कम यूज होगा। इधर आ जाओ, ए ग्रुप वाला, ये थर्ड ए लिखल है, क्या है? थर्ड ए है, मतलब इसकी वैलेंसी जैसे बोरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया। तो गैलियम नहीं, एल्युमिनियम में तक यूज होता है। ये इंडियम हो गया, टाइटेनियम, ये थैलियम हो गया। तो इसकी वैलेंसी कितना होगा? 3 होगा। इसकी वैलेंसी कितना होगा? 3 होगा। नेक्स्ट बोला ऊपर क्या लिखल है? 4 लिखल है। फोर्थ है 4 लिखल है ना यहाँ जी, ठीक? तो जैसे कार्बन, इसको कैसे याद रखोगे? कार्बन, शिव, गणेश, संग, पार्वती, सब बीके, ऐसे करके याद हम लोग करवाएंगे आपको। तो ये कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, बाबू ये आपका सिलिकॉन है, ये आपका टीन है, एसन टीन हो गया, ये लेड हो गया। तो इस सब में जो भी एलिमेंट है इसके वैलेंसी कितना होगा? 4 होगा। 5 में बाबू आपका यहाँ नाइट्रोजन दिया हुआ, क्या नाइट्रोजन है? पी से फास्फोरस हो गया, है ना? पी से क्या होगा बोला? फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक? तो ये फिफ्थ ग्रुप की, तो इसकी वैलेंसी 5 नहीं 8 में घटा देंगे, आगे बताएंगे आपको, है ना? या 6 से 7 है ना, उसमें बताएंगे। अगर वैलेंसी बाबू 4 से ज्यादा ग्रुप हो रहा तो उसको 8 में से 5 घटाओगे 3, मतलब इसका वैलेंसी कितना आएगा? 3 आएगा। फास्फोरस की वैलेंसी 3, नाइट्रोजन के 3, ऑक्सीजन 6 ना है जी? ये 6 ग्रुप का है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, और ये सल्फर है, सेलेनियम है, टेरेलियम है, अपोलोनियम है। तो 6, तो वैलेंसी 6 नहीं होगा, 8 में 6 घटाना कितना होगा? 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और सल्फर की वैलेंसी 2। ये 7 लिखल है ऊपर पे, कितना लिखल है? 7 लिखल है। तो इसकी वैलेंसी निकाले तो 8 में 7 घटा देना। अब शांति से सुनो, अगर बाबू ग्रुप भोला बाबू 4 तक है तो ठीक है, अगर 4 से ज्यादा आ रहा है तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 में बाबू है ना उतना घटा देंगे। जैसे आपका ये फिफ्थ ग्रुप है, तो फिफ्थ नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक? हाँ सर। तो इसकी बाबू 5 है ना, तो 8 में 5 घटाओगे 3, मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, फास्फोरस की वैलेंसी 3, है ना? जैसे यहाँ पे क्या बाबू ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है? वो होता है सल्फर है, सेलेनियम है। तो अब 6 है, तो 6 है भोला, तो इसकी वैलेंसी निकालने कहेगा तो 8 माइनस 6 करना, कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, सल्फर का 2, सेलेनियम का 2। फ्लोरीन है, तब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का याद रखना वैलेंसी 1। क्यों सर? क्योंकि 7वां 7 है ग्रुप का, तो 7 है तो वो तो 8 में 1, 8 में 7 घटाना एक आएगा। तो याद रखना जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है ना, 1 होता है, ठीक है ना? तो ये 1 से कम से कम भोला 1 से 30 तक के है ना, या 20 तक के सारे एलिमेंट का वैलेंसी याद रखो, है ना? वैलेंसी याद रखो, ठीक? और कुछ कुछ और है, जैसे सल्फेट का, है ना? सल्फेट आयन का, अमोनिया का, है ना बाबू? नाइट्रेट का, इस सब का वैलेंसी याद रखोगे ना, हम लिखा देंगे आपको, है ना? तो आपको थोड़ा इक्वेशन वगैरह समझ में आएगा,
नहीं तो बाबू जिंदगी से जैसे ऊपर पार होते रह रहा है उसी तरह से आपका भी पार हो जाएगा बाबू, है ना। जिंदगी के इसी तरह कमजोर रह जाओगे, है ना। ठीक, तो आपको वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए। जिसको वैलेंसी को और डिटेल से पढ़ना है 6 से 7 पढ़ लेना। आपका ये जो चैप्टर है भोला, वैलेंसी क्लास 9 का पहला चैप्टर है, पहले ही बोल देते हैं। आइटम और मोलकुल आरो आयन करके जो वहाँ पे बहुत फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया गया हो। हमारे पास जो बच्चे हैं उसको हम पढ़ा दिए, अब जो नहीं है बाबू उसका तो बातें अलग है ना। तो फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे हम बता देंगे, उतना डिटेल से नहीं बताएंगे। जिसको दिक्कत है शाम को 6 से 7 कर लेगा, है ना बोला। वहाँ पे आपको डिटेल से बताएंगे, केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो। यहाँ पे सिर्फ खाली हम आपको कंपाउंड का नाम और वैलेंसी याद करेला बता देंगे, है ना। उसको याद रखना है ना, कैसे होगा उसकी कहानी 6 से 7 में करना है ना। ठीक, तो एक से बाबू है ना शुरू करो लिखना। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम है ना, लिखना शुरू करो बाबू। लिखो हाइड्रोजन है ना, हीलियम लिथियम बेरिलियम लिखो, उसकी वैलेंसी लिखो। 1 से 20 तक के लिखो जल्दी जी, सारे एलिमेंट का नाम 1 से 20 तक के लिखिए। लिखो जल्दी बाबू, हम आपको बोलते चलते हैं। एक आध दो लिखाएंगे तब ना जी, ये सब तो है ही। 1 से 20 तक के सारे एलिमेंट का नाम लिखो जी, उसमें और फिर कुछ कुछ स्पेशल होगा। जल्दी लिखिए, 1 से 20 तक के सारे एलिमेंट का नाम लिखिए जल्दी से, खटाखट डॉक्टर राइटिंग में लिखो। 1 में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5 में बोरोन, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, है ना। 9 में नियोन, 10 में बाबू आर्गन, सर 9 9 में में फ्लोरीन सर। 9 में फ्लोरीन, 10 में बाबू आपका हो जाएगा, है ना। नियॉन। 10 में आप नियोन हो जाएगा, 10 में नियोन हो जाएगा। जल्दी से शुरू करो। ठीक, तो इधर हो जाएगा एलिमेंट का नाम और उधर वैलेंसी। कुछ कुछ और भी है, सल्फेट वगैरह, अमोनिया वगैरह, वो सब भी करते चलना। थोड़ा कैमरा को पीछे करना पड़ेगा ना जी। भोला है भंडारी, पैसा वसूल करके पढ़ लेता है भोला मेरा। जय श्री राम। समझ में आता है शिवेंद्र भोला? ए भोला शिवेंद्र बाबू। यस सर। चलो शुरू हो जा भोला, मशीन शुरू करो। इधर हो गया एलिमेंट बोला, इधर आपका हो गया वैलेंसी। एटॉमिक नंबर ऑलरेडी हम आपको लिखा चुके हैं, एटॉमिक मास फार्मूला वगैरह सब लिखा चुके हैं, है ना। तो 1 नंबर में कौन है? हाइड्रोजन है। जल्दी लिखो डॉक्टर राइटिंग में। हाइड्रोजन का 1 होता है। 2 नंबर में हीलियम है। कौन है? हीलियम है। जल्दी लिखे। हीलियम का 0 होता है, 0 ग्रुप का ना, तो हीलियम का 0 होता है। जल्दी लिखो जी। 3 नंबर में लिथियम है ना भोला। तो लिथियम ही बेरिलियम, लिथियम का 1 होगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जल्दी से करो, बोलते चलते बाबू। कितना कितना थका हो जाएगा। लिथियम का 1 लिखिए। लैटिन नेम भी बता दीजिए सर, याद करना है, स्कूल में मिला था। अच्छा, लिथियम। बेरिलियम लिखो बाबू, बेरिलियम का 2, 4 नंबर बेरिलियम। जल्दी लिखिए। बेरिलियम का चूंकि हम एक बार ऑलरेडी आपको लिखा चुके हैं। 4 नंबर बेरिलियम, बेरिलियम का कितना होगा? 2 होगा। तो सर दूसरी बार लिख के क्या फायदा है? तो अरे सीधा वैलेंसी नहीं ना उसमें लिखा हुआ जी। आपके पास जो टेबल है उसी में वैलेंसी वाला में लिख लो। जो टेबल बनाए ना 1 से 30 तक बोला, सर उसी तो में उसमें बस वैलेंसी लिख लेते हैं, जगह हाँ छोड़े एक तो। साथ, हाँ एक जगह कॉलम बना लीजिए वैलेंसी का, उसी में लिखिए। हाइड्रोजन का 1 लिखिए। हाइड्रोजन का 1 लिखो बोला। मेरे लाल इसे जहर खा के हमारा जान मार देगा। जो लास्ट में लिखा था ना टेबल 1 से 30 में लिखो। आपका वैलेंसी वाला कॉलम बनाओ और शुरू करो। हाइड्रोजन का 1 लिखो, हीलियम का 0 लिखो, लिथियम का भोला मेरा 1 लिखिए, बेरिलियम का बाबू 2 लिखिए, बोरॉन का 3 लिखिए, कार्बन का 4 लिखिए, नाइट्रोजन का 5 लिखिए भोला। सब बच्चा को लिखल रहना चाहिए, चेक करेंगे जी। 1-2 दिन पढ़ाएंगे नहीं, आप लोग का फेयर वगैरह नहीं चेक हो रहा है। नाइट्रोजन का बाबू 3 लिखिए, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का बाबू 3, ऑक्सीजन का भोला 2, फ्लोरीन का 1, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन अभी बताए बाबू। नियोन का 0 होता है, 0 ग्रुप का है, नियोन का 0। सोडियम का 1, मैग्नीशियम के 2, एल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, सिलिकॉन 14,
फास्फोरस का 3, सल्फर का 2, क्लोरीन का 1 और बाबू आर्गन का 0, पोटेशियम का 1, कैल्शियम का 2। तो कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए। उसके बाद भोला कुछ कुछ और कंपाउंड का आपको वैलेंसी याद रखना है। 2-4 को वो लिखाइए देते नीचे भोला। सारे बच्चे के पास वो एगो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री करके छोटा सा हैंड बुक आता है, वो खरीद लो और उसको इस तरह से बाबू मेरे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री करके छोटा सा हैंड बुक आता है, खरीदा है जी, 70-80 रुपए में देता है। किसके किसके पास है जी? है बाबू मयंक कि नहीं जी? मयंक है? मयंक है जी कि नहीं जी? मयंक क्या कर रहा है जी? मयंक भोला, या मयंक बाबू क्या कर रहा है जी? इतना सब सुन में नहीं कर, देखो ना कहाँ ढीठ नहीं सुन रहा था। ठीक, इसको खरीद लो, इसको बाबू पढ़ोगे बहुत सारा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट बाबू इसमें और कुछ कुछ दिया भोला बाबू। एक अमोनियम होता है, उसी में नीचे लिख लीजिए अमोनियम। अमोनियम का सिंबल क्या होता है भोला? NH4 होता है। ये हो गया उसका सिंबल, फार्मूला कह सकते हो, फार्मूला हो गया, उसी में लिख लो नीचे कहीं स्टार बादल बना के। और ये बाबू नेम हो गया, नेम ऑफ कंपाउंड हो गया भोला। इधर आपका वैलेंसी हो जाएगा। अमोनियम की वैलेंसी 1 होता है ना? ये सब ध्यान रखना। ये मयंक से तान क्या कर रहा है जी? नेक्स्ट बोला सर अब जाए। जिंक। जिंक का Zn होता है भोला, इसकी वैलेंसी 2 होता है। ठीक है बाबू, इतना याद करो। इसमें अभी और 2-4 को लिखा देंगे, सब शैतान है सब, टाइम होता है कि हल्ला करता है। जैसे सल्फेट हो गया, सल्फाइट हो गया, है ना बाबू, नाइट्रेट हो गया, ये सब 3-4-5 गो और है, वो आपको लिखा देंगे। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत केमिकल रिएक्शन बताएंगे, है ना, केमिकल रिएक्शन वगैरह बताएंगे। जी लीजिए जिंदगी, 2-4 को ही फोन करना है अभी। अब फेयर करते बाय चलिएगा जी सर, आप गुड लोग। नाइट सर, जा रहे हैं। सबसे ज्यादा